कौन है महाअवतार बाबा के दर्शन प्राप्त करने वाले संत? किस संत से आदिगुरु शंकराचार्य ने सीखा क्रिया योग? आखिर कौन है वो संत जिसने कबीर और साईं बाबा को दीक्षा दिया था? दोस्तों, हम सभी ने महाअवतार बाबा जी के किस्से तो सुने ही होंगे। वही महाअवतार बाबा जो हजारों सालों से हमारे बीच जीवित है। वो कई बार अपने भक्तों को दर्शन देने आते रहते हैं, लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया को पहली बार महाअवतार बाबा जी के बारे में पता चला था? उनसे पहले तक महाअवतार बाबा जी ने किसी को दर्शन नहीं दिया था। वो कोई और नहीं बल्कि कई जन्मों से महाअवतार बाबा के शिष्य रहे लाहिड़ी महाशय जी थे, जिनको बुलाकर महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग की दीक्षा प्रदान की थी। लाहिड़ी महाशय जी को हम सभी महाअवतार बाबा जी के शिष्य के रूप में जानते हैं, लेकिन 30 सितंबर 1828 को बंगाल में जन्मे महाशय जी को कैसे उस दिव्य शक्ति के दर्शन और दीक्षा प्राप्त हुई, जिसको पाने के लिए संत पूरे जीवन महाअवतार बाबा का जाप करते रहे। महाशय जी की सारी शिक्षा काशी में ही संपन्न हुई। 23 वर्ष की आयु में ही उन्होंने विवाह के साथ साथ सेना में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी ले ली। महाशय जी का वैवाहिक जीवन और नौकरी दोनों ही बहुत शानदार चल रहा था, लेकिन इस बीच रानीखेत अल्मोड़ा में ट्रांसफर के लिए उनकी चिट्ठी आ गई। महाशय जी भी अपना बैग लेकर गाजीपुर से अल्मोड़ा के लिए निकल पड़े। प्रकृति की सुंदरता से भरा पर्वतीय क्षेत्र उनके लिए वरदान साबित हुआ। एक दिन जब महाशय जी पहाड़ों की पगडंडियों से गुजर रहे थे, तभी उनको किसी ने पीछे से उनका नाम लेकर पुकारा। महाशय जी ने पहाड़ की तलहटी पर एक दिव्य शरीर वाले संत को देखा, जो उनके ही ओर बढ़ रहा था और कह रहा था, डरो मत, मैंने ही तेरे अफसर से गुप्त रूप से कहकर यहाँ तेरा ट्रांसफर करवाया है। बाबा जी उसी रात उनको आने के साथ द्रोणागिरी की पहाड़ी पर स्थित अपनी गुफा में ले जाकर उनको दीक्षा दी। दीक्षा देने वाले कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी थे, जो कई जन्मों से लाहिड़ी महाशय के गुरु थे। गुरु से दीक्षा के बाद लाहिड़ी महाशय जी का जीवन ही बदल गया था। उनके अंदर एक अलग ही दिव्य शक्ति का संचार हो गया था। हर कोई उनकी बातों से प्रभावित हो जाता था। कई बार उन्होंने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार भी किए। एक बार जब उनके शिष्य गुरुजी से मिलने जा रही थी, तो किसी कारण से वो रेलवे स्टेशन में कुछ मिनट ही देरी में पहुंची। तब तक ट्रेन चल पड़ी थी। फिर वो वहीं पर गुरु का ध्यान करके रोने लगी और मन ही मन बोली, गुरुजी, अब मैं आपसे कैसे मिलूंगी? उसके इतना बोलते ही ट्रेन अपने आप ही रुक गई। ट्रेन के पहिए चल रहे थे, लेकिन ट्रेन स्टेशन से बढ़ ही नहीं रही थी। स्टेशन पर भीड़ लग गई। ट्रेन का ड्राइवर भी नीचे उतरकर देखने लगा। जब किसी को कुछ समझ नहीं आया, तो एक अंग्रेजी अफसर वहां आया और उनके शिष्य को बोला, आप ट्रेन में बैठो, मैं आपको टिकट लाकर देता हूँ। उसके बैठ जाने के बाद ट्रेन वहीं से चल पड़ी। एक बार जब एक भक्त के घर बिजली गिरने वाली थी, तो उसने भी गुरुजी का सुमिरन किया, जिसके बाद उसके पास में बिजली तो गिरी, लेकिन उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। बाद में उसने बताया कि जैसे ही बिजली गिरी, मानो उसके चारों ओर किसी ने एक बर्फ की दीवार बना दी थी। गुरुजी के ऐसे बहुत से किस्से हैं जिसमें उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। लाहिड़ी महाशय जी का आज भी काशी में आश्रम है, जहां कई संत का आवागमन लगा रहता है। कई भक्तों को तो महाशय जी साक्षात दर्शन भी दे देते हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो गुरुजी के स्मरण मात्र से ही हो जाता है। लाहिड़ी महाशय के अलावा आदिगुरु शंकराचार्य जी, कबीरदास जी और साईं बाबा को भी महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योगी की दीक्षा प्रदान की थी। आज भी महाअवतार बाबा हम सब के बीच किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। जानकर संतों का कहना है कि बाबा जी आज भी अपने दिव्य धाम ज्ञानगंज में अपने शिष्यों के साथ रहकर भारतवर्ष की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।